प्रकृति ने हमें विभिन्न प्रकार के औषधीय एवं सुगंधीय पौधे उपहार स्वरूप भेंट किए हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार के सामान्य एवं असाध्य रोगों की चिकित्सा की जाती है। हमारे ऋषि मुनि वनस्पतियों द्वारा ही चिकित्सा करते थे। आजकल आयुर्वेद का प्रचार प्रसार जोरों पर है, क्योंकि इन चिकित्सा पद्धति में कोई बुरे प्रभाव या साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, जबकि एलोपैथिक चिकित्सा में यह समस्या विशेष रूप से पाई जाती है। पाश्चात्य देश भी इस पद्धति के लाभों से प्रभावित होकर इस पद्धति को अपना रहे हैं। जड़ी बूटियों की विदेशों में काफ़ी मांग है, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। वनस्पतियों के स्वभाव और उनकी उपयोगिता के आधार पर औषधीय पौधों का आयुर्वेदाचार्यों ने इस प्रकार से वर्गीकरण कुछ किया है, ताकि दर्शकों को उनके स्वभाव और उपयोगिता का ज्ञान सुगमता से हो सके। औषधीय पौधों को खास करके 9 भागों में विभक्त किया गया है। पहला भाग है मेध्यादि वर्ग या नाड़ी संस्थान पर कर्म करने वाले द्रव्य। इसमें मेध्य, जिसमें मंडूकपर्णी, शंखपुष्पी, ब्राह्मी है। दूसरा मदकारी, ऐफेन है, भांग है। तीसरा संज्ञास्थापन, जिनमें बच है, जटामासी है, चोरक। चौथा निद्राजनक यथा सर्पगंधा। पांचवा निद्राहार यथा तीक्ष्ण संशोधन। छठवां वेदना स्थापन, जिसमें निर्गुंडी, पारसिक, यावनी, रासना, कदम्ब, पदक और बेतस तथा विशेष रूप से जल बेतस और सूची हैं। सातवां आक्षेप जनन यथा कुपिलु। आठवां आक्षेप समन यथा उदसलीब और भुर्ज पत्र। दूसरा जो भाग है चक्षु स्यादि वर्ग, जिसमें कान, नाक, आँख और जीभ तथा त्वचा के पर काम करने वाले औषधियाँ हैं। इसमें पहला कर्ण है, जिसमें सुदर्शन, परिभद्र है। दूसरा नासा है, नासा पर कर्म करने वाले नस्य द्रव्यों को इस प्रकार से 3 भागों में बांटते हैं: शोथन, छवक, शमन, दुर्वा, तर्पण, घृत आदि। नेत्र पर कर्म करने वाले द्रव्यों को इस प्रकार से चचुच्छ या ममीरा, पियारांगा, चचुच्छा, कवक। और जिह्वा पर कुछ द्रव्या का जिह्वा पर विशेष रूप से कर्म दृष्टिगोचर होता है, जिसमें मेषश्रृंगी या गुड़मार काफ़ी महत्वपूर्ण है। त्वचा पर त्वचा कर्म करने वाले द्रव्यों को जिन भागों में बांटते हैं, उनको हम 9 विभाजित कर सकते हैं 9 भागों में। स्वेद जनन वत्सनाभ, स्वेदोपग यथा शोभांजन, स्वेदाप नयन, उसीर, केस्य, नारिकेल, तिल, नीलिनी, विदाही यथा राजिका और तिलपर्णी। छठवां स्नेहोपग द्राक्षा, इसबगोल और श्लेष्मास्पक, वण्स्य यथा केसर, केतकी, कंडुग्न यथा करंज, नीम और जल नीम। सर्पस या जयंती, काला जीरा। कुष्ठग्न यथा खैर, हल्दी। आरगवध, बाकुची, पपीता, जाति या चमेली, मेहंदी, कोकोदुम्बर, कटसरैया, चक्कड़ या चक्रमर्द, यूथी पर्णी। 10वां नंबर उदर्द प्रशमन यथा तिंदुक, प्रियाल। जो तीसरा भाग है हृदयादि वर्ग का है, रक्त वह संस्थान पर कर्म करने वाले द्रव्य। इसको खास करके 5 इसके उपविभाग हैं। एक तो हृदय के लिए अर्जुन, कपूर, वन पलांगू, तांबूल, करवीर या कनेर, तरुणी, गुलाब।
हृदयोत्तेजक में कॉफ़ी, रक्ताभार शामक में रुद्राक्ष, शोथहर में शोथहर, महाकषाय में चरक ने 10 मूल द्रव्यों की गणना की है, यथा अग्नि, मंद, पाटला, गंभारी, मानकंद, अंधपुष्पी, साखोटक। 5वां जो गंडमाला नाशक में कचनार और कांडीर हैं। छेदनादि जो भाग है उसमें श्वसन संस्थान पर कर्म करने वाले द्रव्य, जिसको भी कई भागों में बांटा गया है। छेदन यथा विभीतक, बासा, तालीस, लवंग, त्वक या दारूसीता, दालचीनी, मुलेठी, यष्टि, मधु जिसको नाम से जानते हैं, गोजिह्वा, बोल और सिलहक, पनफ्फा, लोबान, उशक, तोदरी और जूफा। दूसरा जो इसका उपभाग है कासहर यथा पिंपली, कंटकारी, बृहति, करकट भृंगी, अगस्त्य, कासमर्द हैं। श्वासहर यथा सट्टी, करचूर, पुष्परमूल, भांगरी, दुग्धिका, सोम। चौथा उपभाग है कंठज्ञ यथा मलयवचा, हंसपदी। 5वां जो उपभाग है श्लेष्म पुतिहर यथा सरल, तैल वर्ण। जो भाग नंबर 5वां है दीपनादि वर्ग जिसको बोला जाता है पाचन संस्थान पर कर्म करने वाले द्रव्य, जिसमें उपभाग के हिसाब से इसको जब हम बांटते हैं तो कुल इसके भाग जो होते हैं 12 बनते हैं, जिसमें पहला है लाल प्रेषक, जनन यथा लंका, तृष्णा निग्रहण यथा यवास, धन्यवास, परपट, धान्यक या धनिया, और मुख वैद्यक जो है लता कस्तूरी, दंत शोधन, तेजोवत्री, तेजस्विनी जिसको बोलते हैं, दंड दारणेकर, बकुल, तृप्तिघ्न यथा शुंठी या सौंठ, च्रव्य, वृक्षाबल, अम्लबेतस, दांडीण या अनार, बिजौरा, जंबीरी नींबू, हींग, अतिविषा, कलमक, चित्रक, मरीच, जीरक या जीरा, कृष्ण जीरक या काला जीरा, पाचन यथा मुस्तक, नागर मोथा, एरंड करकटी या पपीता इसमें महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो वमनोपक या हिंजल, शंखपुष्पी इसमें विशेष है। पुरुष जनन या माघ दर्द वाले, वातानुलोपन यथा पुतिहा या पुदीना, मरुषक, दमनक और मिश्रिया, शतपुष्पा, नाड़ी हिंग। अगला है विष्टम्बनी यथा पनस, लकूच। उसके बाद से रेचक में जो काम आते हैं बिरदु, विरेचक यथा अंजीर, अतिसी या अलसी, अश्वगोल, इसबगोल जिसको बोलते हैं, सुख विरेचन यथा स्वर्णपत्री, सना या सोनामुखी, कृष्ण बीज। इसके बाद स्वर्ण छिरी या सत्यानाशी, तीक्ष्ण विरेचक यथा दंती और द्रवंती, स्नोही, अर्क, इंद्र वारुणी, कंशुघ्न। उसके बाद पित्त विरेचक यथा कटुका, अम्लपानी, घृत कुमारी या एलोवेरा। विरेचनी पग या पीलू। इसके बाद संशोधन उभय तो भागहर, देवलाली, ग्राही या बिल्व या बेल, पत्थर, जाति फल, जायफल। उसके बाद से जो पर्ण यवानी, आमहर में यथा कुटज है और अरलू है, स्योनक है। स्तंभन में धातकी, बबुल, धन्यक, शमी, मायाफल,
मयूर शिखर, आकाश बल्ली। सल्लकी में सालमी और विशेष रूप से ये पुरुष विरजनीय पदार्थ ये होते हैं। शूल प्रशमक यथा यमानी, अजमोदा, चंद्रसूर, धतूरा या धतुर। कृमिघ्न में यथा बिडंग है, पलाश है, चौहर है और तुलसी है, बरबरी है, अफसंतीन और कीटमारी। इसके बाद भांडीर है, इसमें अख कर्मणी ही इसमें है। जो छठवां भाग है उसको बोलते हैं अर्शोघ्न वर्ग। अर्शोघ्न में महानीम, करीर, सुरण और जो सुनिश वर्ण। यकृत पर कर्म करने वाले द्रव्य जो हैं दारू हरिद्रा है, भूनीम है और अपामार्ग है। इसमें जिसको कालमेघ नाम भी विशेष रूप से आता है, दुग्ध फेनी और कासनी, परिजात या जिसको हरसिंगार नाम से जानते हैं हम लोग। और प्लीहा पर कर्म करने वाले द्रव्य जो हैं रोहितक है, उसके बाद से झाउक है और सरपुंखा है। वृष्यादि वर्ग जो कि 7वें नंबर का भाग है, प्रजनन संस्थान पर कर्म करने वाले द्रव्य शुक्र जनन यथा सफ़ेद मूसली, सतावर, मखाना, कोकिलाक्ष, मुंजांतक, कपिकच्छु या कौच हैं। शुक्र शोधन में कुष्ठ है या कूठ कड़वा, कटफल है, कायफल है। शुक्र स्पंदन में दुर्वा है, दूब घास, कमल है, कुमुद है, कशेरक है, सिंघाड़ा है और पुत्र जीवक है। गर्भ रोधक में जपा या गुड़हल विशेष रूप से इसमें देखे गए हैं। गर्भाशय संकोचक में ईश्वरी, अन्नामय, कलौजी या काला जीरा, कपास, कलिहारी, केबूल, हरमल हैं। आर्तव जनन में उलट कंबल, वंश पौधे हैं। आर्तव संग्रहणी यथा लोंद, अशोक हैं। स्तन्य जनन यथा नल, रोहिष पौधे हैं। स्तन्य संग्रहणी यथा मल्लिका और स्तन्य शोधन में पाठा। 8वां जो भाग है मूत्रदाल वर्ग है, जिसको मूत्र वह संस्थान पर कर्म करने वाले इसमें द्रव्य पाए जाते हैं, जिसमें पुनर्नवा, गोक्षरु या गोखरू, कुश, इक्षु या गन्ना, कलोल, कबाब चीनी, अनानास, बंदाक और खीरा इसमें महत्वपूर्ण रूप से पौधे देखे गए हैं। अश्मरी भेदन में यथा पाषाण भेद, पत्थरचूर, वरुण, कुलथ, वीर तरु और मूत्र संग्रहणीय में यथा जम्बू, आम, बट, उदुम्बर, अस्वस्थ या पीपल, पाकड़, बकड़ी, साल, सज, सफ़ेद डामर, तिनिस, धव, अश्वमत्तक और उसके बाद गजना तथा कपीतन, पारस पीपल और बीजक, करेला, सप्तचक्रा, बिम्बी कुंदरू हैं। जो 9वें नंबर का भाग है ज्वरधाग्नि वर्ग, जिसमें ज्वरघ्न यथा सहदेवी, ये हरिद्रु या हल्दी, उसके बाद पटोल या परवल, उसके बाद से काष्ठ, दारू, नकली अशोक, इसके पश्चात विषम ज्वरघ्न दूसरा जो इसका उपभाग है, उसमें सप्तपर्ण और करंज, गुमा या द्रोण पुष्पी, तुलसी, कुनैन हैं। तीसरा उपभाग है दाह प्रशमन में चंदन है, रक्त चंदन है, एला है, शैवाल या काई, शैलेय महत्वपूर्ण रूप से इसमें दिखते हैं। शीत प्रशमक यथा अगरू, बृहदेला या बड़ी इलायची, समुद्र नारिकेल, दरियाई जो है नारियल इसको नाम से जानते हैं। कोथ प्रशमन यथा अश्वकर्ण,
व्रण शोधन यथा गांगेरुकी, बल्य यथा बला, बलियार, खिरैटी, अतिबला, महाबला, राजबाला, बिटारी, बराही, तवछीर पौधे हैं। जीवनीय यथा जीवंती, मुदपर्णी और माघपर्णी इसमें हैं। 9वां संघानीय यथा लज्जालु और 10वां विकासी यथा पुर्ग हैं। इसके 11वें उपभाग में रसायन जिनमें कि हरित की, आम्ल की या आंवला, गुड़ुच, अश्वगंधा, वृद्ध दारुक, नागबला, नागदमन पौधे हैं। 12वें उपभाग में उपविष जिसको नाम से जानते हैं, गुंजा, छिलहिंट, अकोल हैं। 13वां नंबर रक्त स्तंभन यथा प्रियंगु, नागकेसर, सुरपुन्नाग, पुन्नाग, पर्णबीज, आयापान, झंडू, शाक, कुकुंदर, जलकुंभी हैं। 14वां इसका उपभाग है, उसमें रक्त प्रसादन यथा सारिवा, मजीठा, चोपचीनी, मुंडी, शीशम, सुरजान, मधुक, छत्रक, खजूर हैं। लेखन जो 15वां इसका उपभाग है, उसमें चिरविल्व, हेमवती। 16वां उपभाग में अंगमद, प्रशमन यथा शालपर्णी, कृष्णपर्णी, मेथिका या मेथी। 17वां उपभाग वर्ण रोहण यथा मांसरोहिणी। 18वां उपभाग में अस्थि संधान यथा अस्थि श्रृंखला। और 19वां जो उपभाग है सोसहर यथा रुदंती, बाकेरी हैं। 20वां जो रक्तांबु दलनासन यथा सदम पुष्पा और बनत्र पुष्पी पौधे इसमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने अभी आपके सामने ये प्रस्तुत किया औषधीय पौधों का संक्षेप में एक ये विवरण। हमें उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। वैसे तो वीडियो लंबा हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।